मधेसका प्रतिनिधि रमन बान्डे, उहाँ भनेको मधेसका नेता। हाम्रो मुकुमलुङ पातिबारा केबल कार खारेजको निम्ति पदयात्रा गर्नु र मधेसलाई पनि यहाँका आन्दोलनले सपोर्ट गर्नु आउनुभएको छ। पाण्डेजी, थोड़ा हाम्रो केबल कार बन्नुपर्छ कि बन्नु हुँदैन तपाईको विचारमा? आप अपनी भाषा में बोलिए साहब। देश में 136 भाषा है, सिर्फ खस गोरखाली भाषा ही नेपाली भाषा नहीं है। इस देश में राई भाषा भी है, लिम्बू भाषा भी है, गुरुंग भाषा भी है, सभी भाषा इस देश में है। इस देश में हिंदी भाषा भी है, मैथिली भी है, अवधी भी है, भोजपुरी भी है। तो आप अपनी भाषा में प्रश्न करें, मैं हिंदी में जवाब दूंगा। यस। केबल कार बन्नु पर्छ कि पर्दैन तपाईको विचार? बिल्कुल नहीं बनना चाहिए ना। केबल कार क्यों बनना चाहिए? ये मुकुलुङ आस्था का प्रतीक, ये मुकुलुङ आस्था का प्रतीक पर कोई प्रहार करे, ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव? ये तो संभव नहीं है। ये मुकुलुङ आस्था का प्रतीक, इस पर कोई प्रहार करेगा तो अब यहाँ के कोई अधिकारवादी पहचानवादी आंदोलनकारी बर्दाश्त नहीं करेगा ना। अब हम लोग आज राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति से आए हैं यहाँ। राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति की मान्यता है इस देश में बहुल राष्ट्रीय राज्य का स्थापना होना चाहिए, अधिकार पहचानवादियों का यहाँ पर सत्ता होना चाहिए। तो इस तरह से जो यहाँ पर दमन किया जा रहा है, उत्पीड़न में डाला जा रहा है, सिर्फ नस्लीय सिंह दरबार के द्वारा, सत्ता संचालकों के द्वारा धर्म संस्कृति पर जब आक्रमण हो रही है तो याद कर ले यहाँ का शासक, यह देश कोई एकल राज्य नहीं है। यह देश आपकी हमारी सभी का देश है। तो सभी के धर्म संस्कृति का रक्षा करना होगा। सिर्फ एक के धर्म संस्कृति की रक्षा से यह देश सभी का अपनत्व का देश नहीं बनेगा, बहुल राष्ट्रीय राज्य नहीं बनेगा। सभी का अपनत्व का राष्ट्र, सभी के धर्म संस्कृति का राष्ट्र, सभी के संस्कृति की रक्षा का राष्ट्र बनाना पड़ेगा। इस हेतु यह आंदोलन, यह सिर्फ यहाँ की लिम्बू किरांतों की आंदोलन अब नहीं रही। यह आंदोलन मधेश की आंदोलन है, यह आंदोलन थारू के आंदोलन है, यह आंदोलन सभी अधिकार पहचानवादियों की आंदोलन है। इसमें बिल्कुल कोई अकेला नहीं है। यहाँ यदि दमन होगा तो मधेश बंद होगा। और आप लोगों को मैं कहता चलूं कि मधेश यदि अधिकार पहचान के लिए आगे बढ़ेगा तो आप सभी का संग साथ होगा। यह आज हमको विश्वास हो गया। यहाँ मुकुलुङ के पवित्र धरती पर आने के बाद हम लोग पद यात्रा किए, राजेंद्र महतो जी के साथ पद यात्रा किए और पद यात्रा करते हुए उस स्थान को नमन किए जिस स्थान पर कुछ रोज पहले गोली चली थी। हमारे साथी घायल होके, मुकुलुङ आंदोलन के आंदोलनकारी घायल होके काठमांडू में उपचाररत थे। उस धरती को नमन किया है और नमन करते हुए उस धरती से एक ऊर्जा प्राप्त हुआ है। और उस ऊर्जा प्राप्त का परिणाम देखिएगा कि किसी भी कीमत पर यहाँ केबल कार का निर्माण अब नहीं होगा। अब हम सभी एक हैं। अब डिवाइड एंड रोल की जमाना चली गई। अब हम सभी यूनाइट हो गए। अब मधेसी यूनाइट है, जनजाति यूनाइट है, राय लिम्बू गुरुंग यूनाइट है, मधेश के सभी जाति भाषा भाषी यूनाइट है। अब आप अकेले कहाँ रहे? हम सभी एक हैं। तो किसकी मजाल की हमको कमजोर करते? धन्यवाद। यहाँका आन्दोलनहरू गोली लाग्दा मधेसलाई दुख्छ। बिल्कुल। कल तक क्या था, जब मधेश विद्रोह हुआ था ना, जब पहचानवादियों की लड़ाई हुई थी तो सिंह दरबार ने एक पाठ पढ़ाया था कि मधेसी तो पहाड़ी जनजातियों को गाली देता है, पहाड़ी जनजाति समझता था मधेसी दुश्मन है। उस मिथ्य को आज राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति ने समाप्त किया है। उस मिथ्य को आज राजेंद्र महतो जी ने समाप्त किया है। उस मिथ्य को हम समाप्त कर चुके हैं। अब सभी मधेसी, सभी आदिवासी जनजाति, हम सभी एक छाता के नीचे हैं। और उस एक छाता को ध्वस्त करने की शक्ति इस सिंह दरबार की नस्ली राज सत्ता में नहीं है। अबको आन्दोलनमा यो लिम्बुवान प्रदेश बन्द हुँदा मधेसलाई पनि सपोर्ट गरेर बन्द गर्छ। बिल्कुल। यहाँ पहचानवादियों के आंदोलन, संघीयता के आंदोलन, फेडरलिज्म के आंदोलन कोई कोसी नदी के नाम पर, पहाड़ के नाम पर, जंगल के नाम पर रखने के लिए नहीं हुआ था साहब। हमारी भी 8 जिला की मधेश बनी है, जबकि हमारा 22 जिला का मधेश है। ये यहाँ बिल्कुल लिम्बुवान राज्य का स्थापना करना पड़ेगा। यहाँ पर जो पहचान की लड़ाई है, उस पहचान की लड़ाई को आगे बढ़ाना पड़ेगा। कल तक आप लोग याद रखिए कि कल तक वही सिंह दरबार का चचेरा मौसेरा फुफेरा भाई ओली दौआ प्रचंड से लेके सब लोग यहाँ पर वोट कलेक्शन करके ले जाता था और वहां जाके वो वोट का सौदा होता था। आपके हमारे पहचान से खिलवाड़ होता था। अब सभी पहचानवादी जब हम मधेश से पहाड़ तक एक हो जाएंगे तो उनको एक वोट मिलने वाली नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने हमारी आस्था पर प्रहार किया है, हमारी संस्कृति पर प्रहार किया है, हमारे नौजवानों पर गोली चलाई है। उस गोली का जवाब, उस दमन का जवाब हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और शांतिपूर्ण तरीके से देंगे। धन्यवाद। थैंक यू।